और एनडीए के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। नहीं, बिल्कुल। और क्योंकि जब अनंत सिंह को ले जाया गया जेल में, उसके बाद ललन सिंह जो है उनकी सीट पर उतरते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी जो होते हैं वो होते हैं, और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम अपने नेता के साथ भरपूर तरीके से खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जब आते हैं, उनसे बहुत सवाल दागने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका जवाब जो है वो अपने अंदाज में देकर चले जाते हैं। वही कहते हैं कि अनंत सिंह जो है वो यहां से भारी मतों से जीत रहे हैं, और अब भैया भारी मत तो नजर ही आ रहे हैं। 20,000 का जो मार्जिन है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये पोस्टर देखिए, आप देखिए किस तरीके से पहले से ही लगा करके, ये आपने जो जब तमाम आप बात कर रहे थे कि भोजन पानी की व्यवस्था, वो कहते हैं कि हमारे वहाँ खाना बनता रहता है, भंडारे चलते रहते हैं। ये 2-3 दिन से भंडारे इनके चलते रहते हैं लगातार। इन भंडारों की आप तमाम तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से अनंत सिंह लगातार, एक बार ऐसे वो जब पहले अन्य दल में हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि हमने भाई लगवा दिया खाना, जिसको खाना होगा वो जाके खा लेगा। तो अनंत सिंह इस तरीके के नेता हैं, वो लगातार अभी जेल में बंद है, लेकिन जो पोस्टर में ये कहा गया है कि जेल का फाटक टूटेगा और शेर छूटेगा, ये बड़ा स्लोगन है। अब वो नतीजे आ जाएंगे, नतीजों के बाद कब जेल से छूटेंगे या नहीं छूटेंगे उस पर भी लोगों की नजर बनी रहेगी, क्योंकि अगर वो जेल से चेतन छूटते भी हैं तो आरजेडी और अन्य दल उनके खिलाफ कहीं ना कहीं हल्ला भी बोलेंगे और सरकार पर तमाम गंभीर आरोप भी लगाएंगे। बिल्कुल गंभीर आरोप लगाएंगे। और आप समझिए कि इसके बाद कैसे जो है चुनाव, हालांकि चुनाव अब खत्म हो गया है, लेकिन वहां की राजनीति जो है बिहार के अब और ज्यादा गरमाने वाली है। आप समझिए जो बयानबाजियों का जो दौर है ना, वो लंबा चलने वाला है इस बार। अब क्या कुछ होता है, और वोट चोरी वाला मुद्दा आप देखिएगा, वोट चोरी वाला मुद्दा जो है वो भरपूर तरीके से विपक्ष उठाने का काम करेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो, उन्होंने जो स्टेज सजाकर दिखाने की कोशिश की हो स्मार्ट बोर्ड के जरिए, वो अपने आप में उन्होंने भरपूर कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो सफल होती हुई नजर नहीं आई। हालांकि अब वोट चोरी का जो मुद्दा है वो तेजस्वी यादव भी भरपूर उठाने वाले हैं, नहीं उठाने वाले हैं, या फिर तेजस्वी यादव जो है वो मायूस होकर बैठ जाने वाले हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सीट की बात करने वाला हूं यहां पर रजत, और मैं क्योंकि इस सीट पर लगातार जो है वो कवरेज कर रहा था। पूर्णिया की बहुत हाई प्रोफाइल सीट है दमदाहा सीट। दमदाहा जो सीट है वो अपने आप में बड़ी इसलिए भी है क्योंकि यहां पर जो इससे पहले विधायक थी और प्रत्याशी थी जदयू की तरफ से, एनडीए जदयू के सिंबल पर एनडीए जो कैंडिडेट थी लेशी सिंह, वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और खाद्य मंत्री हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे जो विपक्षी जो प्रत्याशी थे, यानी कि संतोष कुमार आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन की तरफ से, उन्होंने राशन चोरी का आरोप लगाया। और जब मैंने उनसे सवाल पूछा लेशी सिंह से कि आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, तो वो कह रहे थे कि सवाल कौन उठा रहा है, वो संतोष कुमार को मैं बता रहा हूं, कभी जदयू के साथ हुआ करते थे, एमपी वो बार बार बने 2, उसके बाद उन्होंने इस बार पाला बदल लिया, अब आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपके साथ ही हुआ करते थे, आप इस तरीके से आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठेस नहीं लगती आपको, मन में खटास नहीं पैदा होती, क्या लगता है आपको? तो बोलते हैं वो कौन बात कर रहा है, जदयू की तरफ से लगातार उन्हें एमपी बनाया गया, ठीक है, उसके बाद अब वो जाकर वहां सामने बैठ गए हैं, तो वो ये क्या सोच रहे हैं कि पाला बदलने से जनता उनके पक्ष में चली जाएगी। अब ये जो सीट है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है रजत, क्योंकि यहां पर भोला पासवान शास्त्री जो कि 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी बात थी। यहां पर मैं उनके घर भी गया था, उनकी जो भतीजे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी चीजें जो है वो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं कि मैथिली ठाकुर भाजपा प्रत्याशी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। अभी काउंटिंग चल रहा है, जीत के करीब आप हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। खास करके युवा मतदाता जो थे वहाँ पे काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, खास करके लड़कियाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक समाज में एक ऐसा चेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जो लेकर के आए, लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। और जितना नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि लोगों का विश्वास उन लोगों के साथ है, हमारा एनडीए सरकार के साथ है। तो क्या कहेंगे अंत में? अंत में यही कहना चाहूँगी कि ऐसे आशीर्वाद बना रहे, और ये तो मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब तो मेरा काम शुरू होगा कि अगले 5 साल में लोगों की कैसे सेवा करूं और अपने आप को साबित करूं। तो क्या अब सीतानगर बनेगा? सीतानगर तो बनेगा,
और सीतानगर बनने के साथ साथ आदर्श के रूप में अलीनगर को बहुत ही ऊपर तक लेकर के जाना है। अच्छा, अपने वोटरों को आप एक गीत के माध्यम से किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे? अपना किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रह गई। और इसके साथ एक बधैया गीत सुनाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। तो मैथिली ठाकुर थी, मैथिली ठाकुर। अब जीत की खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। अब हम आपको बता दें, थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जुड़ेंगे। अजय आलोक पहले जेडीयू में थे, फिर बीजेपी में आए। आपको बता दें कि अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं 90 सीट, तो अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, आवाज जा रही है हमारी? तो अजय जी अनम्यूट करिए आप। अजय जी, आवाज जा रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है जी। अजय जी, जो नतीजे आ रहे हैं इसकी उम्मीद थी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मिला करके तकरीबन पूरा एनडीए 200 के पास पहुंच रहा है। किसी एग्जिट पोल में भी 200 के पास नहीं दिखाया गया था। सबको उम्मीद थी कि ठीक है, टफ फाइट है, 130, 40, 45 भी आ जाते हैं, 150 भी आ जाती हैं तो एनडीए के लिए बड़ी जीत होगी। और आरजेडी 28 सीटों पर, तेजस्वी भी अपनी सीट पर काफी उनका टफ फाइट चल रहा है। तो इन रुझानों को अब तक आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं, तो मैं तो लगातार पिछले 1 महीने से बोल रहा था कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हम लोग 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दें जी, जो 206 सीटें आई थी। क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नीतीश और नरेंद्र, ये दोनों दमदार और असरदार एनडीए का जो मतलब है। और दूसरा, जंगल राज की एक छाप जो बिहार किसी हालत में नहीं चाहता था कि वापस आए। और उसके बाद पिछले 1 महीने से इन लोगों की तमाम हरकतें जो थी, हमारे इस नैरेटिव को बिल्कुल स्ट्रेंथन करती थी कि ये आएंगे तो जंगल राज आएगा। जिस तरह से धमकी देना, चुनाव आयोग को गाली देना, इलेक्शन कमीशन को, फिर पुलिस ऑफिसर्स को गाली देना, फिर आईएएस ऑफिसर्स को गाली देना। तो जब सारे इंस्टीट्यूशन से आप लड़ ही लेंगे तो आप सरकार क्या चलाएंगे? तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता, जो पॉलिटिकली बहुत प्रबुद्ध है और जिसका राजनीतिक चेतना बहुत जागृत है, वो ऐसे लोगों को कभी आने नहीं देगी। और एक बार जान जाइए कि किसी से नफरत की राजनीति आपको सत्ता नहीं दिला सकती है। अजय जी, एसआईआर पर ठीकरा फोड़ता दिख रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि एसआईआर की वजह से ये रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं। ये तो चलेगा ही, अभी एसआईआर होगा, फिर ईवीएम होगा, फिर चुनाव आयोग होगा। कोई नई बात तो है नहीं जी। ये तो कल से ही शुरू हो गया था। कल भी आरजेडी के एमएलसी ने धमकी दी कि चुनाव परिणाम अगर हमारे हिसाब से नहीं आए तो बिहार को श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। तो ये तो इन लोगों की आदत है, ये इनके जीन में है ना, ये बदलेंगे नहीं। ये जो अभी इनको 35-37 सीट अभी दिखाई दे रही है, मैं तो चाहता हूँ कि इनको 20 सीटें भी नहीं है। ये लोग इस लायक भी नहीं है कि 20 सीटें भी आए। अजय जी, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथी चेतन है। चेतन ग्राउंड पे थे, सीमांचल का क्षेत्र इन्होंने बहुत कवर किया था। अगला सवाल इनका आपसे है। अजय जी, मैं चेतन बात कर रहा हूँ। ये जिस तरीके से, क्योंकि आप जदयू में रहे और कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है उनके बेहद करीबी आप माने जाते हैं, लगातार इनको इसके बारे में खबरें चलती हैं, लेकिन आप भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ आप समझें, अब जनता क्या समझे कि भैया मुख्यमंत्री जो है एनडीए किसे बनाने जा रहा है? क्योंकि लगातार ये खबरें चलती रही, विपक्ष भी इस पर निशाना साधता रहा कि आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, नेतृत्व में लड़ने की बात अलग थी, मुख्यमंत्री अब किसे बना सकते हैं, क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है चेतन जी, अभी तो लेबर पेन शुरू हुआ है, डिलीवरी तो होने दीजिए। स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे, आराम से फिर वो तो अब कुछ ही समय बचा है, बिल्कुल साफ हो जाएगा।